co-powered by Techno। नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत है आप सभी का। हेलो मनी नाइन, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। हफ्ते का पहला कारोबारी दिन, बाजार ने बनाया नया हाई, लेकिन फिर वही कहानी। जब भी बाजार नया उस स्तर छूता है, उसके बाद से मुनाफा वसूली हावी हो जाती है। 25,445 का हाई लगाने के बाद निफ्टी ने अब से कुछ देर पहले जो लो लगाया है वो है 25,336 का, यानी करीब करीब ऊपरी स्तरों से 100 अंकों से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली। लेकिन अब थोड़ी बहुत बाइंग देखने को मिल रही है और अब हरे निशान में निफ्टी लौटता हुआ 15 अंकों की मजबूती 25,371 ये स्तर देखने को मिल रहा है। तो लोअर लेवल से 30-35 अंकों के आसपास की मजबूती यहाँ पर दिखाई दे रही है। बड़ा सवाल ये कि अब बाजार में क्या करना चाहिए, इस पर विस्तारपूर्वक बातचीत होगी। लेकिन आज का मैन ऑफ द मैच, आज की जो कहानी है वो कहीं ना कहीं वो रखी जाएगी जो बजाज हाउसिंग का आईपीओ आया है उसके इर्द गिर्द। जो बजाज हाउसिंग की लिस्टिंग जिस तरीके से शानदार हुई है उसके इर्द गिर्द भी बातचीत होगी। तो आज वाह क्या आईपीओ है सेगमेंट देखना मत भूलिएगा, क्योंकि आज से 2 नए आईपीओज भी खुल रहे हैं। बजाज हाउसिंग में क्या प्रॉफिट बुक करना चाहिए, या अगर थोड़ा बहुत बुक कर लिया है तो बाकी का क्या करना चाहिए, इन तमाम पहलुओं पर बातचीत होगी। 2 नए आईपीओज भी क्या वैसी लिस्टिंग दिला पाएंगे जैसे कि लिस्टिंग यहाँ पर देखने को मिली है। इसके अलावा खबरों वाले शेयर होंगे, बजिंग स्टॉक्स होंगे, और साथ ही में आखिरी में चुन चुन के सेगमेंट तो होगा ही। तो इन तमाम पहलुओं पे बातचीत होगी और आप सभी दर्शकों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद हमारे सभी देशवासियों को। और सबसे पहले आज के मेहमान को रूबरू कराते हैं। हमारे साथ डॉक्टर रवि सिंह जी मौजूद हैं। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत आपका आज के इस मुबारक दिन पे। और बाजार ने नया हाई बनाया, ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पाया, फिर वही कहानी, लेकिन धीरे धीरे करके बाजार ऊपर की तरफ ही बढ़ रहा है। ये अलग बात है कि बहुत सारे सेक्टर्स अब जो जो पैसे आ रहे थे, जो लिक्विडिटी आ रही थी, वो थोड़ा सा चेंज हुआ है, अब वो दूसरे सेक्टर्स की तरफ जा रही है। आप कैसे देख रहे हैं इस बाजार को? पहले तो विपुल जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि आज काफ़ी इम्पोर्टेंट दिन है। कुछ लोगों की छुट्टियां हैं और कुछ लोगों का ऐसा है कि माहौल में और मार्केट में जो तेजी का माहौल बना है वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक रैली यहाँ पर काफ़ी तेजी से रिवर्सल हुई है। और इस समय निफ्टी के जो लेवल्स चल रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि निफ्टी बहुत अग्रेसिव तरीके से 25,500 की क्षमता की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सेंसेक्स की बात करें तो वो भी 83,200 के ऊपर के आंकड़े को छूने की कोशिश कर रहा है। बैंक निफ्टी 52,000 के जब तक ऊपर है तब तक बाइंग मोमेंटम में है। तो सब कुछ ओवरऑल अगर देखा जाए तो आज के दिन पोर्टफोलियो में जो आपके लॉस प्रॉफिट का रेशियो है वो भी काफी अच्छा चल रहा है, यानी कि लॉस में अच्छी खासी रिकवरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। जिन स्टॉक्स में आप फंसे हुए थे वो उनमें अच्छी रिवर्सल बनी हुई है। तो मुझे लगता है दिन अच्छा है और शुरुआत अभी हुई है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो स्ट्रक्चर काफी अच्छा डेवलप हो रहा है। और आज शुभ दिन है, तो शुभ दिन के साथ में आज कुछ ना कुछ प्रॉफिटेबल ट्रेड यहाँ पर मिलेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी को फ्रेश बाय करके चलना चाहिए जब तक कि 25,280 के नीचे के लेवल यहाँ पर ट्रेड नहीं होते। बैंक निफ्टी की बात करें उसमें भी बाइंग मोमेंटम रहेगा जब तक 52,000 के नीचे नहीं जाता। तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग है उसमें अगर आप बाइंग बायसनेस के साथ बैठे हुए हैं तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। चलिए, तो ये रणनीति होनी चाहिए। लेकिन जब बाजार नया हाई बना रहा है और रवि जी कार्यक्रम में मौजूद हैं, तो दर्शकों की संख्या में भी नया हाई बनना चाहिए। तो आज नज़रें रहेंगी कि आप लोग कितनी तेज़ी के साथ लिंक को फॉरवर्ड करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं, और इस कार्यक्रम के अंत तक कितने दर्शक हमारे साथ जुड़ते हैं। तो इस पर हमारी नज़रें हैं। फिलहाल 650 से ज़्यादा दर्शक इस पिछले 2-3 मिनटों में हमारा ये हेलो मनी नाइन का कार्यक्रम देख रहे हैं। चलिए, इस बीच मुझे सवाल ऐसा जवाब का। लगता है विपुल जी, मुझे जी। ऐसा लगता है थोड़ा सा यहाँ पर ब्रेक लेते हैं हम लोग। और ब्रेक को तब तक चलाते हैं जब तक पहला ये आंकड़ा 1,000 तक पार नहीं होता। पहला दूसरा जो आपसे अपील है, जब तक आप लोग स्टेटस व्हाट्सएप स्टेटस पे जितनी तेजी से आप लोग मैसेज लिखते हैं, 1 मिनट लगता है, कॉपी करिए ऊपर से लिंक को और व्हाट्सएप स्टेटस पे डाल दीजिए। आप अपने मित्रों को जब तक डालेंगे कि आप लोग ज्वाइन करिए, वैसे ही जिनको चाह है राह है ऊपर प्रॉफिट कमाना है वो तो दौड़ लगाएंगे ही लगाएंगे। तो फिलहाल मुझे ऐसा लगता है तब तक व्हाट्सएप स्टेटस पे प्लीज आप लोग शेयर कर दें जल्दी से जल्दी। और थोड़ा सा तब तक हम लोग टाइम पास भी यहाँ पर करते हैं, क्योंकि आप लोग जब
रुकेंगे नहीं, बाद में क्वेश्चन सेम रिपीट करके पूछते रहेंगे। तो मुझे नहीं लगता है नहीं, कि ब्रेक जल्दी से ब्रेक लेंगे तो फिर बढ़ सकते लोगों की धड़कनें बढ़ जाएंगी, फिर बाद में आप तो निकल जाएंगे, हमको लोग जो है फिर उसके बाद पीछा करते हैं कि सवाल का जवाब नहीं दिया और हमने इतनी बार पूछा था। तो शुरू कर लेते हैं सर। दर्शक हमारे बहुत अच्छे हैं और वो विस्तार बढ़ाने में मनी नाइन के परिवार का जुड़ गए होंगे। सबिया जी के सवाल के साथ शुरुआत करते हैं और इनका सवाल भी वही है जो लगातार आ रहे हैं कि कोल इंडिया आरवीएनएल में कब तक रुकना है, बताइए क्या करना चाहिए, क्या टाइम पीरियड, मुझे बताना क्या टाइम पीरियड के लिए रुकना चाहिए। तो अभी क्या सलाह रहेगी इनकी, जो है जो खरीदारी जो है वो इन्होंने की हुई है 447, नहीं 353 पे की हुई आरवीएनएल की खरीदारी, कोल इंडिया 447 पे खरीदे हुए हैं। क्या सलाह रहेगी सर? अब ये दोनों ही शेयर ऐसे हैं जो कि बहुत कॉमन हो गए, मुझे लगता है कि अब तो हमारे दर्शकों को भी लेवल से याद होंगे, आपको भी याद है। तो क्या सलाह रहेगी, अभी कब तक वेट करना चाहिए इनमें? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि पहली बात है, आरवीएनएल की बात करूं तो मैंने उसमें 600 रुपए पे एक बार को प्रॉफिट की बुक करने की राय दी थी, शायद मैडम मिस कर गई। आप वापस रिकवरी के साइन अगर दिखते हैं तो यहाँ पर एक बार आरवीएनएल में थोड़ा प्रॉफिट बुक करने की राय होगी, क्योंकि थोड़े से करेक्शन के संकेत और बनेंगे। और अब जो नेक्स्ट लेवल इन्वेस्टमेंट का आ रहा है वो करीब आएगा आपको 100 से 125 रुपए नीचे। तो फिलहाल अगर आप यहाँ पर वॉच कर रहे हैं तो थोड़ा सा देख लें। दूसरी तरफ है कोल इंडिया की बात आपने करी, देखिए कोल इंडिया ज्यादा अच्छा चल रहा है। कोल इंडिया डिप पे मिलता है, बिल्कुल बाय करिए, 580 का लक्ष्य है। और ये जो थोड़ी बहुत हलचल उधर उधर दिखाई दे रही है, इन सब पे वापस से बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो मुझे लगता है कोल इंडिया को यहाँ पर होल्ड करके रखना चाहिए। और अगर क्वांटिटी थोड़ी इंक्रीज करनी है, एसआईपी टाइप का आप कुछ करना चाहते हैं, तो कोल इंडिया को जरूर शामिल करें, क्योंकि 580 के लक्ष्य इसमें बहुत जल्द आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, तो कोल इंडिया में 580 रुपये तक के लक्ष्य जो है वो आपको जल्द से जल्द देखने को मिल सकते हैं। और इस बीच एक प्रश्न ऐसा आया है गुड्डू उपाध्याय जी का, जो कह रहे हैं कि रवि जी ने बोला था कि इस पर जो है अलग स्ट्रेटजी बताएंगे। कोचिन शिपयार्ड पे सवाल है इनका, 43 शेयर लिए हुए हैं 2759 रुपये पे, एक साल तक नज़रिया लंबा है इनका, एक साल तक होल्ड कर सकते हैं। तो क्या एक साल के नज़रिए के साथ होल्ड करना चाहिए सर? अभी अगर हम देखें 1793, 1000 रुपये पर शेयर का लॉस हो रहा है, एक साल और होल्ड कर सकते हैं। आज 1.25% नीचे है कोचिन शिपयार्ड का शेयर। अब नतीजों का सीज़न भी शुरू होने वाला है, तो क्या उसका वेट करना चाहिए या फिर कोई नई स्ट्रेटजी रहेगी? कोचिन शिपयार्ड में अभी क्या करें? लॉस इतना ज़्यादा है कि मुझे लगता नहीं कि अगर आप बदलने को कहेंगे तो फिर ये बदलेंगे, लंबी अवधि का नज़रिया है। नहीं, देखिए, जब अगर हम बदलने का राय देंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा स्टॉक ढूंढ के देंगे कि आप जरूर बदलेंगे। और अभी के हिसाब से आपने बहुत अच्छी बात कही, और आपका धन्यवाद कि आपने यहाँ पर स्ट्रैटेजी याद दिलाने की बात की। देखिए, मैं इसकी स्ट्रैटेजी को चेंज करूंगा 1750 के क्लोजिंग के नीचे और 1680 के आसपास। जी तो इन लेवल्स तक जब तक नहीं आ जाता तब तक अभी कोई चेंज, बदलाव, फेर बदलाव नहीं है। थोड़ा दिन और आपको पेन सहना पड़ेगा। लेकिन जो आपने बात इंपॉर्टेंट यहाँ पर विपुल जी ने कही कि रिवर्सल के संकेत बनेंगे अगर अर्निंग सीजन जैसे ही स्टार्ट हो जाएंगे। और वैसे भी ये स्टॉक अगर मैं देखता हूं तो बहुत जल्द आपको 2000-2100 तक के लेवल तो आ सकता है, क्योंकि बहुत लोगों ने 2500-2600 पे बाय किया, तो थोड़ा सा यहाँ पर फंसे हुए हैं। अच्छा, तो इसकी वजह से क्या होता है, आपका थोड़ा मूड जरूर खराब होता है। लेकिन जब कोई शेयर, बहुत अच्छा एक एग्जांपल याद आ रहा है, विपुल जी आप भी इस चीज को एग्री करेंगे, जब भी जी कभी हमें किसी का मैसेज जो है वो नहीं देखना होता और परेशान भी कर रहा हो, लेकिन मैसेज डिलीट ना कर पाए, तो उसको आप लोग एक काम करते हैं कि व्हाट्सएप पे आर्काइव कर देते हैं कि कुछ दिन बाद देखेंगे या कुछ दिन बाद इसको रिप्लाई करेंगे। तो सेम वही इम्पैक्ट यहाँ पर कोचिन शिपयार्ड HAL, फिर से मैं स्टॉक्स के नाम ले ले रहा हूँ, ध्यान दीजिए, कोचिन शिपयार्ड, HAL, BEML। और देखिए, BEL तो मत देखिए, क्योंकि वो तो बार बार 260 जाता है, 270 जाता है, फिर से 290 और 300 आ जाएगा, तो उसमें जॉबिंग करने का मौका चल रहा है। और साथ ही GRSC, इन स्टॉक्स को अभी आर्काइव कर दीजिए प्लीज। एक साल के लिए आपने इन्वेस्ट किया है, अभी आप इनको आर्काइव करके रखिए। मैं लेकिन आप लोग बीच में जो अपडेट पूछते हैं इसके लिए धन्यवाद करूंगा। आपको जरूर स्ट्रैटेजी बताऊंगा किस पे स्विच करना है, किस में चेंज करना है। और तब तक के लिए अभी आर्काइव करके रखिए, स्टॉक को काटने की जरूरत नहीं है। और विपुल जी ने जैसा कहा, अर्निंग सीजन पे इम्पैक्ट दिखाई देना शुरू हो जाए। चलिए सर, तो ये राय आपके लिए फिलहाल निकल करके आती हुई है शेयर के ऊपर, कोचिन शिपयार्ड पर। इस बीच हमारे साथ पंकज जुड़े हुए हैं और हमारे साथ, पंकज जी नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हो सर? हम बहुत अच्छे हैं सर। पंकज जी आप कैसे हैं, बताइए कहाँ से बोल रहे हैं?
मैं सर हिसार हरियाणा से बात कर रहा हूँ सर। मैंने पिछले मंडे को भी आपको परेशान किया था सर। अरे परेशान नहीं कहते हैं सर, उसे ये कहते हैं कि आपके साथ जुड़ाव हुआ था, आपके साथ बातचीत हुई थी। आप जैसे दर्शकों से बात करके तो आप ही लोगों का कार्यक्रम है। बताइए सर, क्या जी। सर सबसे पहले तो आपको और रवि सर का धन्यवाद करना चाहूंगा। मेरे को सर हिंदुस्तान जिंक दिलवाया था, अभी सर मेरे को डिविडेंड मिला है सर उसका कल। पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो सर, और ऐसे ही आप लोगों का प्रॉफिट होता रहे। और रवि जी की पूरी शिद्दत, पूरी कोशिश, और दिन रात वो रिसर्च में लगे रहते हैं ताकि आप जैसे दर्शकों को कोई नुकसान ना हो और कम से कम नुकसान से बचाया जा सके। जिस तरह की गिरावट बीच बीच में आती रहती है वोलेटिलिटी होने पर, तो यही रवि जी की कोशिश रहती है। अभी क्या सवाल पूछना चाह रहे हैं, हिंदुस्तान जिंक पर ही या कुछ और सवाल है? नहीं सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मैंने 997 पे टाटा मोटर खरीदा हुआ है, क्या सर मैं उसको बेच के एनएचपीसी खरीद सकता हूँ क्या सर? आज मैंने गलत खरीद लिया था सर, एंट्री गलत बताई थी रवि सर ने मेरी। रवि सर ने गलत बताई थी? हाँ जी, 997 पे। चलिए ठीक है। और अभी कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं आप? होल्ड करने में तो सर मुझे कोई दिक्कत नहीं है टाटा मोटर को। सर अब 1000 रुपये का शेयर 10 रुपये नीचे के आने के बाद अगर आप कहेंगे एंट्री गलत बता दी, और तो फिर तो थोड़ा सा मतलब आपकी स्ट्रेटजी में गलती है, रवि जी के लेवल्स में गलती नहीं है। बाजार है, उतार चढ़ाव है, या तो शेयर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, कुछ तो होगा ही होगा। तो 1000 रुपये के शेयर में अगर 10 रुपये पे के मूवमेंट पे आप कहेंगे गलत स्ट्रेटजी हो गई तो शायद ठीक नहीं है। लेकिन फंडामेंटल्स अच्छे हैं। रवि जी के पास चलते हैं। रवि जी आप बताइए। देखिए विपुल जी, मैं लास्ट वाला स्टेटमेंट पिछले हफ्ते का चंक वापस रिपीट कर देता हूं। पहली बात है कि मैंने इस स्टॉक को 1150 पे कहा है कि आप लोग प्रॉफिट बुक कर लीजिए, यानी कि अभी 1000 चल रहा है तो सर थोड़ा धन्यवाद तो दीजिए कि मैंने प्रॉफिट बुक करवा चुका हूं और लेवल नीचे आ रहे हैं। नई एंट्री कहां पर कही है वो भी याद दिलाता हूं। 850 से 900 के बीच में एंट्री करूंगा, लेकिन आपके ही चुन चुन के स्टॉक पे अगर मैं इसको लेता हूं तो वहां पर प्रोबेबिलिटी बन रही है कि आपको 850 और 900 के बीच में बाय कर सकते हैं। करना नहीं है अभी। तो अगर पहले से बाय कर लेते हैं आप लोग तो आप लोग सुनते नहीं, काटते नहीं है। तो मैंने लास्ट टाइम जो बोला था वो यही बोला था। या तो आप ने समझा गलत है, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं से मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया। लेकिन सीधा सीधा है, टाटा मोटर, मारुति, मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं, टाटा मोटर, मारुति, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इन सब की खरीदारी अभी आने वाले 1 महीने तक तो बिल्कुल नहीं करनी है। दूर रहिए इनसे, कुछ नहीं करना है इनमें। और अगर खरीदा हुआ है तो उस पर एवरेज नहीं करिएगा, यही क्लियर है। खरीदा हुआ है तो एवरेज नहीं करिएगा। अब आ जाते हैं आपके पास। सर एक चुन चुन के स्टॉक था, आज मैंने चुन चुन के स्टॉक में सिर्फ 2 ही स्टॉक दिए हैं। लेकिन आपकी जो सवाल है उस पर अगर मैं आता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे अपना वो तोड़ना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा। स्विच कर लीजिए सर, बिल्कुल आपका पहला पहला डिसीजन स्विच करने के लिए अच्छा है। आपने एनएचपीसी चूज किया, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया स्टॉक है, 105 रुपए तक आ जाएगा। दूसरा स्टॉक जो चुन चुन के मैंने दिया वो है आईजीएल, लेकिन लेवल बताऊंगा लास्ट में। अगर स्विच करना है तो भी मौका है, आप कर सकते हैं। तो ये 2 स्टॉक्स हैं, और इस समय स्टॉक स्विच करने के लिए तो बहुत है। जैसे अभी आपने हिंदुस्तान जिंक की बात करी थी, जी 470 से लेकर 499 के बीच में कहीं भी अगर आप हिंदुस्तान जिंक को ले लीजिए, हिंदुस्तान कॉपर ले लीजिए, ये बढ़िया स्टॉक्स हैं। ऐसे ही खुश रहेंगे, डिविडेंड मिलता रहेगा, पता भी नहीं चलेगा, स्टॉक धीरे धीरे करके फिर उसी सीढ़ी पे आ जाएगा। तो ये दम है डिविडेंड वाले स्टॉक्स का। बिल्कुल। तो ये राय आपकी निकल करके आ रही है, टाटा मोटर्स के ऊपर भी स्विच कर सकते हैं। इसके अलावा महिंद्रा मारुति में भी अभी तुरंत खरीदारी की सलाह कहीं नहीं दी गई है। और अभी कार्यक्रम को शुरू हुए 13 मिनट हुए हैं, और 13 मिनट में करीब करीब 1400 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो रवि जी की बात हमारे दर्शकों के दिल में असर कर गई है। ऐसे ही कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहिए। आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हम लोग हैं, और अब 1500 से ज़्यादा लोग हमें देख रहे हैं। तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में 100 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ सिर्फ यूट्यूब पर, फेसबुक हमारा और ऐप पर भी लोग लगातार जुड़ रहे हैं। तो आज नए हाईज बनाने की जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर है, और बहुत लोगों की छुट्टियां हैं तो उसका आनंद भी उठाइए। लेकिन रजनीश तिवारी जी ने 200 रुपये मनी 9 को भेजे हैं, कह रहे हैं विपुल सर और रवि सर गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून रजनीश जी, कैसे हैं आप? कह रहे हैं कि मैंने बीएससी में 29 रुपये के भाव पर ले रखा हूं, प्लीज़ किस टारगेट पर एग्जिट करूं, ये राय ज़रूर दिला दें रवि जी की। तो बिल्कुल रवि जी की राय आपको दिलाएंगे कि क्या करना चाहिए। और अभी अगर हम देखें, ये 29 रुपये या 2900, सर आपने 29 लिखा हुआ है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा आपने कब लिया था ये शेयर, तो पूछते हैं रवि जी की सलाह लेते हैं। सर अभी मुझे नहीं पता इन्होंने या टाइपो एरर है या बहुत कब लिए थे, क्या सलाह रहेगी आपकी हमारे इस दर्शक को?
देखिए होता क्या है कि विपुल जी, हम लोग जब कोई स्टॉक जैसे निफ्टी का है लेवल, मैं एक कॉमन बात करता हूँ, करते हैं कि इस समय चल रही है 24,900 रुपए। तो हम लोग जनरली बोलते हैं कि 900 के ऊपर या 900 के नीचे, शायद यही एक इंटेंशन यहाँ पर इन्होंने हाँ। बोली हुई। तो 29 का मतलब है 2900 की बात कर रहे हैं। और सर बढ़िया प्रॉफिट आ रहा है, 3360 चल रहा है। एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए प्लीज, मानिए मेरी बात जो मैं कह रहा हूं, 3360 चल रहा है, 3320 के नीचे अगर चला जाता है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। नहीं चलता है, नहीं जाता 3320 के नीचे, तो ट्रेन और आगे बढ़ाइए, अगला टारगेट 3500 रुपए का इंतजार करिए। और आज तो घोड़ा दौड़ना शुरू हुआ है, एमसीएक्स का भी घोड़ा दौड़ रहा होगा, ध्यान दीजिए। तो मुझे ऐसा लगता है इसको दौड़ने दीजिए। पहला टारगेट 3500, जैसे ही 3500 हिट करे, चॉइस आपकी बढ़ जाएगी, वहां पर लगाइएगा स्टॉप लॉस 3450 का, फिर चलने दीजिएगा। कितना जाएगा? 3650। तो ये धीरे धीरे चाल चलती रहे, आप धीरे धीरे ऊपर बढ़ते रहिए और अपने को प्रोटेक्ट करते चलिए। तो मुझे लगता है ये आपको काम आएगा। इस तरीके के ट्रेड को इसी तरीके से चलाइए जिससे ज्यादा अच्छे से प्रॉफिट रन कर पाए। और देखिए हमारे आपके बात करते करते ही 360, 3360 से 3380 पहुंच चुका है। पहुंचेगा पहुंचेगा पहुंचेगा, 3500 पहुंचेगा। 3500 पहुंचेगा। चलिए, इस बीच अगले दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार सर, आवाज आ रही है आपको? संजय जी, आवाज आ रही है? हेलो जी। हाँ जी नमस्कार संजय जी, कहाँ से बोल रहे हैं? जी, सुल्तानपुर से बोल रहे हैं। सुल्तानपुर से बोल रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया बात है सर, बताइए क्या प्रश्न पूछना सुल्तानपुर। जी। अरे वो IRFC का 50 शेयर है, तो 164 पे बाय किया, और क्या है इसकी पोजीशन, क्या रहेगी? IRFC किस रेट पे बताया आपने सर? 164। 164। अभी आज ही कल में लिया है क्या? हाँ, आज अच्छा की डेट में। अच्छा, कब तक होल्ड कर सकते हैं? तो 4-5 महीने तक। 4-5 महीने होल्ड कर सकते हैं। सर, इन्होंने गिरते हुए शेयर को पकड़ा है, 164 के आसपास लिया हुआ है, और आज कल में ही, आज ही शायद खरीदा इन्होंने। 164 रुपये की इनकी खरीद है। क्या यहाँ पर अभी होल्ड करना चाहिए, क्योंकि उसी के भाव के आसपास अभी भी चल रहा है, या फिर इनका निर्णय थोड़ा सा गलत है? तो आपको लगता है कि थोड़ा और नीचे आए फिर लेना चाहिए, लेना चाहिए भी कि नहीं लेना चाहिए? IRFC पे कुछ न कुछ दिनों में कुछ एक खबरें आई थी, रेलवे शेयरों में बीच में एक रैली देखने को मिली थी। आपकी सलाह क्या होगी IRFC को लेकर के? देखिए ट्रेड अच्छा है, छोटे मोटे ऊपर नीचे करेक्शन होते रहते हैं विपुल जी। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर 6 महीने का व्यू है तो वैसे जरूरत नहीं है, 6 वीक बहुत है। यानी कि लगभग 1.5 महीने के अंदर ही आपको 175 के आसपास फिर से भाव देखने को मिलेंगे। तो फिर करना क्या है, होल्ड करके रखिए। 158 रुपए का एक स्टॉप लॉस डाल दीजिएगा, उसके नीचे जाता है तो वापस दोबारा कॉल कर लीजिएगा। कुछ अगर ट्रेड यहाँ पर चेंज होंगे तो हम लोग बता देंगे, लेकिन फिलहाल अभी के लिए होल्ड करके रखिए। अभी के लिए होल्ड करके रखिए और संख्या बल बढ़ाते रहिए, क्योंकि आज वाह के IPO सेगमेंट पे बजाज हाउसिंग को लेकर के विशेष रणनीति जो है लेकर के आए हैं रवि जी। उस पर डिटेल में बातचीत करेंगे। क्या वहाँ पर निकलना चाहिए, नहीं निकलना चाहिए, जिनको नहीं मिला है क्या उनको खरीदना चाहिए अभी कि नहीं खरीदना चाहिए, इन तमाम विषयों में बातचीत होगी। लेकिन वो बातचीत थोड़ी देर में होगी। अभी आपके सवालों के जवाब देते हैं। संस्कृत एजुकेशन दधीच के नाम से करें। नमस्कार विपुल जी, मेरा नाम भीमराज दधीची है, मैं टोंक राजस्थान से हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर। कह रहे मैं रवि जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मेरे पास वोडाफोन के शेयर हैं 5000 शेयर, और इन्होंने लिए हुए हैं 14 रुपये के भाव पर। अभी जानना चाह रहे हैं क्या करें। बड़ी चर्चा में रहा वोडाफोन आइडिया का शेयर सर, और जब इस पर जो है 2.5 रुपये तक के लक्ष्य निकल करके आए थे, और उसी जिस संस्था ने ये लक्ष्य दिए थे उस संस्था ने ही FPO में 11 रुपये पे जो है करीब 82-83 लाख शेयर खरीदे भी थे। बड़े लोगों के मन में कन्फ्यूजन है कि वोडा में क्या करें। अब इनके पास भी 5000 शेयर रखे हुए हैं, और ये अगर हम देखें तो इनके भाव के इर्द गिर्द ही है, ज़्यादा नुकसान नहीं है। 13 रुपये 38 पैसे का भाव है, 14 की इनकी खरीद है। क्या सलाह रहेगी? अभी अब नज़रिया हमें नहीं पता है, क्या अभी होल्ड करके रखना चाहिए, निकल जाना चाहिए? आपकी सलाह क्या रहेगी? देखिए आपने जो अभी बात कही है उसके हिसाब से, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले विपुल जी एक स्टेटमेंट दिया था कि बताएंगे निकलेंगे नहीं, यही फैक्ट इस वोडाफोन के लिए यहाँ पर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी होल्ड करके रख लीजिए 1-2 हफ्ते तक। अभी यहाँ पर कुछ ऐसा कुछ डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन हाँ जो भी डेवलपमेंट होंगे थोड़े पॉजिटिव हो सकते हैं, रिवर्सल आ सकता है। तो इसको अभी होल्ड करके रखिए और 2 हफ्ते बाद इसको एक बार वापस से रिव्यू करिए। फिलहाल अभी पोजीशन को होल्ड रखिए।
दधीति जी 2 हफ्ते बाद एक बार फिर से सवाल पूछिएगा, कोशिश करेंगे कि अगर आपके नाम के साथ नहीं तो वोडाफोन आइडिया पर अवश्य एक बार जो है वो चर्चा कर ली जाए। पवन चौधरी जी कह रहे हैं, पवन हूँ नोएडा से, सर पीटीसी 8 रुपये का डिविडेंड दे रहा है, क्या करें, बेच दें या नहीं, प्लीज़ बताएं। तो पावर के ऊपर एक और सवाल, एनएचपीसी को लेकर के अभी आपने एक प्रतिक्रिया दी थी जब हमारे एक दर्शक का सवाल आया था। अब पीटीसी के ऊपर जो है पावर क्षेत्र से जुड़ी हुई एक और कंपनी, आज 1.25% के आसपास की मजबूती, डिविडेंड मिल रहा है, क्या शेयर को निकाल दें या फिर अभी बने रहें 241 का लेवल? देखिए, वैसे तो ये स्टॉक विपुल जी, जैसे आपने आईआरएफसी देखा होगा वैसे ही मैंने इस स्टॉक को 202, 205, 190 इन रेट पर रिकमेंड किया था, आप पुराने प्रोग्राम से अगर आपको याद आ गया होगा। और इसको मैंने 200 अभी 36 37 पे एक बार को प्रॉफिट बुक कराया था। तो चॉइस यहाँ पर थोड़ी सी आपकी है कि अगर आप बुक करना चाहें तो थोड़ा प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पोजीशन होल्ड करना चाहें तो यहाँ पर भैया 238 और 236 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए, जिससे कि कुछ प्रॉफिट यहाँ पर बड़ा बुक कर पाए। और कहां तक जाएगा, अभी 250 के आंकड़े तक जा सकता है, लेकिन फ्रेश कोई भी राय नहीं है। फ्रेश कोई भी खरीदारी की राय यहाँ पर नहीं है। ये आपके लिए सलाह निकल करके आ रही है पीटीसी इंडिया को लेकर के। विवेक सक्सेना महादेव जी कह रहे हैं, विपुल सर हर हर महादेव, हर हर महादेव। विवेक जी आपको भी कह रहे हैं, आपके चैनल, आप और रवि सर के लिए एक छोटा सा प्यार। कह रहे हैं कि जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। तो ये मतलब विवेक जी कह रहे हैं सर आपके लिए कि जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का तो फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। कुछ कहना चाहेंगे सर विवेक जी के लिए आप? विवेक जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इशारों इशारों में समझाने की कोशिश की है। हमारे विपुल भाई जी जो मुस्कुरा रहे हैं, आज इनको दंड दिया जाएगा अगर आज अरे इन्होंने कमिटमेंट को पूरा नहीं किया। ओहो, बहुत चलिए बहुत अमन, धन्यवाद सर आपके से वर्ड के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अमन कलिका जी का सवाल ले लेते हैं और कह रहे हैं कि रवि सर, विपुल सर एंड रवि सर, बिग फैन ऑफ बोथ ऑफ यू, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन के शेयर ले रखे हैं 333 पे, कह रहे हैं 6 से 12 महीने तक होल्ड कर सकते हैं। प्लीज़ एडवाइस कीजिए कि एवरेज प्राइस क्या एवरेज कर सकते हैं और टारगेट क्या हो सकते हैं। आज तो प्लीज़ क्वेश्चन ले लीजिए, आपका अमन जी सवाल ले लिया गया है। और एफएसएल के ऊपर आपका प्रश्न है, अभी जो मौजूदा भाव देखने को मिल रहा है, अभी वो देखने को मिल रहा है 305 रुपये का, 2.25% के आसपास की गिरावट आज देखने को मिल रही है इस शेयर के अंदर। और आपने लिया हुआ है 333 का, तो 20 रुपये 18 रुपये पर शेयर का हो रहा है यहाँ पर आपको नुकसान। एवरेज भी करना चाहते हैं, लक्ष्य भी जानना चाहते हैं, अच्छी रैली इस शेयर के अंदर देखने को मिली है। करीब 60% की तेज़ी पिछले 6 महीने में देखने को मिली है। आपकी सलाह क्या रहेगी फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन पे? एक अच्छी रैली के बाद थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है सर, क्या करना चाहिए? हाँ, देखिए मुझे फिलहाल तो विपुल जी ये स्टॉक अच्छा नहीं लग रहा। करेक्शन की बात करें 280 रुपए तक के करेक्शन आ सकते हैं, तो यहाँ पर राय होगी एक बार को वापस से निकलने की, क्योंकि लॉस और बड़ा हो सकता है, चाहे लंबा व्यू हो या छोटा व्यू हो। रैली निकल चुकी है, थोड़ा सा करेक्शन के संकेत ज्यादा है, 280 से पहले एवरेज भी नहीं बनता है। बेटर है आप थोड़ा सा देख लीजिए, और अगर नहीं काटना है, रखना है, तब तो बात अपनी जगह है, लेकिन 280 के नीचे जरूर निकाल दीजिए, सॉरी 302 के नीचे जरूर निकाल दीजिए। 302 के नीचे जरूर निकाल दें सर, ये आपके लिए सलाह निकल करके आ रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नाजिर अली साहब का सवाल लेते हैं। 100 रुपये इन्होंने भेजे हैं माई9 को और कह रहे हैं रवि सर प्लीज़ बीडीएल लिए हुए इन्होंने सर, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड 1370 रुपये 18 पैसे पे, और मोरेपन लैब भी ले रखे हैं 96 रुपये 40 पैसे पे, 400 शेयर। कह रहे हैं कि क्या एवरेज करना चाहिए मुझे या होल्ड करूं मैं? 1 साल होल्ड कर सकते हैं ये। तो नाजिर अली साहब, पहले तो आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अब आपके सवाल का जवाब लेते हैं। डिफेंस के ऊपर बहुत लोग फंसे हुए हैं, उनमें नाजिर साहब भी हैं। बीडीएल के शेयर पे अभी अगर हम देखें तो जो भाव देखने को मिल रहा है 1231 रुपये के आसपास का देखने को मिल रहा है, और इन्होंने ख़रीदा हुआ है सर 1370 पे, तो ठीक ठाक नुकसान पे हैं ये। और साथ ही साथ मोरपेन लैब पर भी आपकी टिप्पणी जानना चाह रहे हैं। डिफेंस में इतनी गिरावट के बाद क्या थोड़ा थोड़ा करके खरीदारी करने का टाइम आ रहा है सर, क्या अभी आपको लग रहा है कि अवॉइड ही करके चलें? अभी जिन लोगों ने ले रखा है उनके लिए क्या सलाह रहेगी? देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा मैं वेट एंड वॉच की रणनीति ज्यादा अपना रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा कुछ क्लियर साइन यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहे हैं। बॉटम आउट होने के प्रोसेस में भी कम से कम 6 महीने का समय लगेगा, इसीलिए आप लोगों को यहाँ पर रुकने की राय दे रहा हूँ और एवरेज करने से रोक रहा हूँ। लेकिन लेवल्स को जरूर ध्यान रखें। बीडीएल की बात कर लेते हैं, 1180 के नीचे जाएगा तो मैंने जो पहले बताया था आपको याद दिला दूं, जैसा मैंने
आपके कोचिन शिपयार्ड में बताया था कि 1700 के नीचे अगर जाता है तो हम लोग कुछ यहाँ पर एक्शन लेंगे। वही सेम हाल बीडीएल का है। 1180 के नीचे जाएगा तो यहाँ पर पोजीशन को स्विच करेंगे, चेंज करेंगे। और नहीं तो फिर अगर 1231 चल रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, एवरेज करना होगा तो भी अभी राय नहीं है। तो यहाँ पर अभी आप होल्ड करके रखिए, कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है। 1-2 हफ्ते में कुछ अगर बदलाव होगा तो जरूर यहाँ पर कहेंगे, लेकिन ये कहूंगा कि घबराइए नहीं, बने रहिए। स्टॉक अच्छा है, ऐसा नहीं है कि कंपनी रातों रात कुछ साफ होने वाला है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो होल्ड करके रखिए, कंसोलिडेशन होगा तो बढ़त देखने को मिलेगी। दूसरा स्टॉक मॉर्फिन लैब है। देखिए क्या बढ़िया चला है, आप लोगों को पहले भी ये स्टॉक दिया था, अगर आपने पहले भी खरीदा होगा। और कई लोगों ने तो पिछले प्रोग्राम में कहा भी था कि सर हमें मॉर्फिन लैब पे थोड़ा प्रॉफिट आया है, मैंने बुक करने की राय भी दी थी। अब आपने थोड़ा ऊपरी लेवल पर खरीदा है तो थोड़ा और चलने देते हैं। अब देखिए बीच बीच में आप लोग गलत जगह मत खरीदा करिए। जब हम लोग चर्चा करते हैं पहले जब राय दें तब लीजिए, जब बीच में अप ट्रेंड आता है बीच में फंसते हैं तो डिप और अप बढ़ जाते हैं। लेकिन फिर भी अभी होल्ड करके रखिए, 110 रुपए के आसपास के आंकड़े तक आएगा, उन लेवल पर आता है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। चलिए, तो ये राय बीडीएल के ऊपर निकल करके आ रही है और मॉर्फिन लैब को लेकर के रणनीति को जब भी आप फॉलो करें तो सिर्फ खरीदा गया है, खरीदने को कहा गया है या बेचने को नहीं, जो लेवल्स बताए जाते हैं उनका विशेष ध्यान रखें, क्योंकि बाजार में भाव ही भगवान होता है। मोहम्मद शादाब आलम का सवाल ले लेते हैं गेल के ऊपर। पहला एक सवाल इनका ऊपर लेते हैं क्योंकि इन्होंने दो सवाल भेजे हुए हैं। गेल के ऊपर आपका ले रहे हैं मोहम्मद शादाब साहब। पहले तो ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। गेल के 100 शेयर लिए हुए हैं इन्होंने 218 के भाव पर। अब ये जानना चाह रहे हैं कि इसमें क्या करना चाहिए। गेल पे आपकी भी रिकमेंडेशन शायद थी सर, क्या करना चाहिए? कच्चे तेल की कीमतें नीचे आ रही हैं, 218 और 219 के आसपास ये शेयर अभी फ़िलहाल के लिए ट्रेड करता हुआ, और 218 पे इन्होंने लिए हुए हैं, 218 पे ही चल रहा है। अभी क्या होल्ड करके चलें? क्या भविष्य दिखाई दे रहा है गेल इंडिया का आपको? देखिए गेल इंडिया तो एक ऐसा स्टॉक है जिससे कि आपने अगर एसआईपी कर दी तो आपकी किस्मत जो है वो बदल जाएगी। और इसमें मैं लेवल्स हर महीने मैंने कहा है मैं लेवल दूंगा, और इस महीने का लेवल है 215 216 रुपए। 218 चल रहा है, बस 1-2 रुपए की बात और है। आता है तो बिल्कुल खरीदारी करिए। फ्रेश कॉल मैं जैसे बोलता हूँ ना, चुन चुन के स्टॉक में, मैंने चुन चुन के में शामिल इसलिए नहीं किया क्योंकि ये 218-19 चल रहा था। लेकिन अगर 215-16 के बीच में होता तो फिर से फ्रेश में बाय देता। तो यहां पर फ्रेश बाय 215-16 पे जरूर करिए। जो लोग पूरे महीने इंतजार कर रहे थे एसआईपी के लिए, उनको एसआईपी का मौका यहां पर देगा। काटना है ही नहीं इस स्टॉक को, काटेंगे तो बच निकल जाएंगे और कुछ नहीं कमा पाएंगे। कमाएंगे, बड़ा कमाएंगे तो यानी कितना, अभी 255 के टारगेट यहां पर धीरे धीरे आएंगे, उन पे सोचेंगे प्रॉफिट बुक करें नहीं करें। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बढ़िया है, 210 के स्टॉप लॉस से ऐड करते चलिए। चलिए, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आ रही है शेयर के ऊपर। और अगला सवाल है सैयद हैदर इकबाल साहब का। सैयद हैदर इकबाल साहब कह रहे हैं कि गुड आफ्टरनून सर, मैं आपके शो का ज़बरा फ़ैन हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, और रवि सर का सजेशन हमें बहुत काम आता है। बहुत बहुत धन्यवाद हैदर साहब आपको, और ईद की भी बहुत बहुत मुबारकबाद। यूनिकॉमर्स के शेयर ले रखे हैं सर 225 के रेट पर, और 750 शेयर हैं। कह रहे हैं किस टारगेट तक बने रहना है और कब तक ये अचीव हो पाएगा? अच्छा, कब तक अचीव हो पाएगा? क्या अचीव हो पाएगा सर? अच्छा, टारगेट कब तक अचीव हो पाएगा? लक्ष्य भी जानना चाहते हैं, टाइम फ्रेम भी जानना चाहते हैं। 242 पे आपने लिए हुए हैं, 242 के खरीद भी है, रेट पे भी है, और 225 पे लिए हुए, प्रॉफिट में है सर। 225 पे खरीदा, 242 का भाव, लक्ष्य क्या हो सकता है ये जानना चाह रहे हैं, और किस टाइम फ्रेम तक इन्हें होल्ड करना चाहिए यूनिकॉमर्स का शेयर? देखिए 255 रुपए के पास आता है, प्रॉफिट बुक कर लीजिए। लक्ष्य के लंबे समय के लिए कुछ भी नहीं है, जैसे ही 255 आता है प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए, बहुत है। चलिए ठीक है, ये सलाह आपके लिए निकल करके आ रही है। और इस बीच अगले दर्शक हमारे जो हैं, और 100 रुपये अभिषेक विक्की जी ने भेजे हैं, और कह रहे हैं कि 2024 में आगे और क्या क्या मेन बोर्ड आईपीओ आएगा। सर आप वाह क्या आईपीओ देखिए, और आपको कौन कौन से आईपीओ आने वाले हैं, क्योंकि ऐसे अगर आज लिस्ट बता दी हमने कौन कौन से आने वाले हैं, कौन कौन से आ सकते हैं, क्योंकि अप्रूवल तो पूरे साल भर में बहुत सारे आएंगे, उससे अच्छा ये है कि आप भूल जाएं, वाह क्या आईपीओ देखेंगे, कौन से इस अगले हफ्ते आ रहे हैं, कौन से अभी खुले हुए हैं, कौन से चले गए हैं, तमाम पहलुओं में बातचीत होती है। तो आप लगातार मनी 9 के साथ बने रहिए, तो आपको आईपीओ बाजार से जुड़ी कोई भी समस्या नहीं होगी, और रवि जैसे एक्सपर्ट जो है आपको बहुत डिटेल में जानकारी देते हैं।
ये हमारे एक दर्शक हैं, इन्होंने नाम इनका क्या है, एक सेकंड के लिए इनका नाम छुप गया है, सोनम जी हैं, सोनम जी, सोनम गिरी जी हैं। कह रहे हैं विपुल जी और रवि जी को प्रणाम। प्रणाम आपको सोनम जी, कार्यक्रम में सवाल पूछने के लिए। कह रहे हैं बीएल में फ्रेश बाई कर सकते हैं क्या और टारगेट कितना रखें। और इनका सवाल टाइटन के ऊपर है। 2 शेयर इन्होंने 3500 में ले रखे हैं अभी। कह रहे हैं कि अभी और भी बाई कर सकते हैं क्या। 3500 में हैं और अभी और बाई कर सकते हैं, ठीक है। एक तो बीएल में फ्रेश एंट्री करना चाह रही हैं। डिफेंस से मोह लोगों का अभी ख़त्म नहीं हुआ है सर। बीडीएल में एवरेजिंग करना चाह रहे हैं, बीएल में खरीद नई फ्रेश बाइंग करना चाह रहे हैं। और अब टाइटन के इनके पास 2 शेयर पड़े हुए हैं, उसमें जान रहे हैं कि 3500 के ऊपर, 3500 के आसपास इन्होंने लिया हुआ है टाइटन के शेयर। अभी क्या करना चाहिए, तो अभी अगर हम देखें टाइटन का जो भाव देखने को मिल रहा है वो प्रॉफिट में है सर, 250 रुपये ये पर शेयर। और इसके अलावा जेम्सन ज्वेलरी में हमने बहुत सारे शेयर अच्छे पीसी ज्वेलर्स हो, कल्याण ज्वेलर्स हो, सब में अच्छी तेजी रही है। आपकी सलाह क्या रहेगी सर? देखिए, पहले तो टाइटन की बात कर लेते हैं। इस स्टॉक को अभी फिलहाल आप, मुझे ऐसा लगता है कि होल्ड करके रखिए, और 3850 के आसपास आता है तो वहां प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। ऐसा काफी अच्छा अग्रेशन दिखाई दे रहा है, दिवाली तक थोड़ा स्टॉक और बढ़ जाएगा तो होल्ड करके रखिए। यही बात स्टॉप लॉस की, 3680 के नीचे का स्टॉप लॉस एक लगाकर रख लीजिए। दूसरे स्टॉक की चर्चा करते हैं जो आपने बीएल बोला। अभी मैंने बीएल बोला था कि 255, 260, 265, मैक्सिमम 270, इन लेवल से पहले खरीदारी नहीं करनी। और 300 के आसपास, 290, 295, 300 आता है, प्रॉफिट बुक कर लेना है। लॉन्ग टर्म वालों को कुछ नहीं करना, होल्ड करके रखिए। यही आप भी फॉलो करिए, फ्रेश बाय नहीं करिए। फ्रेश बाई नहीं करिए, ये फिलहाल राय यहाँ पर निकल करके आती हुई इन दोनों शेयरों पर। और फजल मोहम्मद रिजवी साहब का सवाल ले लेते हैं। और फजल साहब, आपको ईद मुबारक। कह रहे हैं कि नमस्ते विपुल सर, पहली बार आपसे सवाल कर रहा हूँ। कोई बात नहीं सर, पहली बार आप कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं आगे भी आप कार्यक्रम को देखेंगे, कार्यक्रम के बारे में अपनी प्रतिक्रिया देंगे। कह रहे हैं कि मैं रवि सर को लगातार फॉलो करता हूँ। कह रहे हैं कि पावर शेयरों में लेकिन मुझे घाटा हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। एनएचपीसी 98 पे ले रखे हैं इन्होंने, पीएफसी 498 पे ले रखे हैं और इरेडा 246 पे ले रखे हैं। मैं बहुत देर से सोच रहा था कि आज थंब किस पे लगाया जाए मनी मास्टर का, तो मुझे लगता है कि आज अगर पावर पे लगाया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसमें हम लोग 2-4-5 मिनट की चर्चा कर लेते हैं सर। इसमें हम सुजलॉन और एसजेवीएन भी जोड़ लेते हैं। क्या सलाह रहेगी? पहले तो एनएचपीसी भी आप थोड़ी देर पहले बातचीत कर रहे थे, 98 पे ले रखे हैं इन्होंने। पीएफसी 498, पहले इन दो पे बात कर लेते हैं। पहली बात, पहला स्टॉक जो 4 पीएफसी है, आपको फिर से मैं, देखिए मैं बार बार डिस्क्लेमर देता रहता हूं, इसलिए देता हूं कि आप लोग खरीद के वापस मेरे ऊपर थोप मत दीजिएगा। पीएफसी, पीटीसी, आरईसी, इन 3 स्टॉक्स पे मैं 15-20 दिन पहले ही प्रॉफिट बुक करा चुका हूं। और ऐसा नहीं कि मैंने हवा में प्रॉफिट बुक करा दिया, अच्छे लेवल्स पर बुक कराया और आपके प्रोग्राम में ही बुक कराया। मैं इसलिए आपको रिकमेंड कर रहा हूं जिससे आप लोग को याद रहे। अगली बार जब मैं प्रॉफिट बुक करने की राय दूंगा, खुद नोट कर लूंगा डेट और आपको बार बार डेट बताता रहूंगा। अब आ जाते हैं दूसरे स्टॉक पे। इनमें अभी पहली बात तो फ्रेश खरीदारी नहीं करनी, लेकिन एनएचपीसी मैंने लेवल्स फिर से मैं रिकमेंड कर रहा हूं आज के इस आपके 16 सितंबर के प्रोग्राम पे। एनएचपीसी पे एवरेज एड ऑन करना है 90 से 92 रुपए पे। टारगेट इसका इमीडिएट टारगेट है 105 रुपए का। 98 पे आपने खरीदा सर, 9650 चल रहा है, घबराने की क्या बात है। 1-2 दिन रुकेंगे, बढ़ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका लेवल। तो प्रॉफिट के लिए सौदा किया है। और लॉन्ग टर्म पे अगर आप 3 साल 5 साल का व्यू रखते हैं तो यही स्टॉक 160-65 के पास आपको ट्रेड होता हुआ नजर आएगा और आपको अच्छे खासे 60% के रिटर्न देता हुआ भी नजर आएगा, तो होल्ड करके रखें। आ जाते हैं इरडा पे। इरडा पे बार बार आप लोगों को बताया है 230-32 के लेवल पे खरीदारी करने का मौका मिलेगा, वहां पर क्वांटिटी थोड़ी लीजिएगा। लेकिन डिप पे अगर 220 का लेवल टूटता है तो वहां पर एवरेज नहीं करेंगे, रुक जाएंगे। और कितना जाएगा वापस से? 260, 270 और 72 के लेवल। और लॉन्ग टर्म पे अगर देखते हैं, जैसे कई लोग टोक देते हैं कि नहीं लॉन्ग टर्म पे सर आपने 330 रुपए बोला था, क्या वो हुआ उस लेवल का? क्या आएगा या नहीं आएगा? आपको लगता है कि नहीं आएगा? ऐसा लगता है तो मुझे लगता है आपको गलत लगता है। 330 के लेवल आएंगे, लेकिन इसमें समय लगेगा। ऐसा तो है नहीं कि शेयर आज 250 चल रहा है कल 350 हो जाएगा। वो जो प्रोसेस है, जो टाइम लगेगा, वो टाइम लगेगा फंडामेंटल डेवलपमेंट पे। तो इरडा का टारगेट लॉन्ग टर्म 3 साल 2 साल के हिसाब से 330 से ऊपर के, और खरीदारी के लेवल 232, 235, 230,
इन लेवल पर एड ऑन 220 के नीचे जाता है तो एक बार रिव्यू लेना है। दूसरा तीसरे स्टॉक की बात कर लेते हैं। सुजलॉन की आपने बात करी थी, तो सुजलॉन पे देखिए अभी फिलहाल फ्रेश कोई भी यहां पर रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन पोजीशन को क्विट करने की भी जरूरत नहीं है, होल्ड करके रखिए। 98 से 100 रुपए के आसपास के आंकड़े छू सकता है, लेकिन थोड़ा डिप मारता रहेगा, उसमें डिप में आपको घबराने की जरूरत नहीं है, तो यहां पर इसको भी होल्ड करके रखना है। बाकी पीएफसी, आरईसी, पीटीसी, इन 3 शेयरों पे प्रॉफिट बुक करने की ही राय देता रहा हूं। अभी फ्रेश एंट्री की भी यहां पर कोई सजेशन नहीं है। ठीक सर, एक टाटा पावर भी बता दीजिए सर। प्राइवेट सेक्टर में सुजलॉन पे तो बात हुई है, प्राइवेट सेक्टर में और कोई अच्छा लग रहा है क्या? और टाटा पावर और एसजेवीएन दो पे अगर आपकी टिप्पणी हो जाती तो। विपुल जी, 2 पे तो टिप्पणी करेंगे, एक बोनस भी दे देता हूं जिसका नाम है अदानी पावर। उसको सर कैसे बजिंग मिस स्टॉक्स में डिस्कस करेंगे, जैसे आप चुन चुन के नहीं बताते हैं तो वो हम मतलब जो है उसको बजिंग स्टॉक्स के लिए रखा हुआ है, तो उस पर आपकी छुपा चर्चा जो है जी उस पर बजिंग स्टॉक्स में करेंगे। मतलब आप छुपा छुपी खेलते रहेंगे। अब बिल्कुल सर, अब आप खेलते रहते हैं तो आज हमने कहा हम भी खेल लेते हैं थोड़ी सी। जी देखिए, पहली बात है एसजेवीएन 126 पे मैंने रिकमेंडेशन की राय दी है। 155-60 के टारगेट है, होल्ड करके रखना है, घबराने की जरूरत नहीं है। पावर का पावर भैया, जब टॉर्क जनरेट होगा तभी तो पावर बढ़ेगा, तो टॉर्क जनरेट होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, थोड़ा इंजन अभी नीचे रेस पे चल रहा है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। दूसरा, आपने जो स्टॉक्स की बात करी टाटा पावर की, अगर टाटा पावर आपके पोर्टफोलियो में नहीं है तो खरीद लीजिए, लेकिन शॉर्ट पीरियड नहीं देखिएगा, लॉन्ग पीरियड देखिएगा। वैसे टाटा पावर पे कई बार मैंने रिकमेंडेशन दी है, लंबा टारगेट 580 से 650 के हैं और उन लेवल्स को छुएगा। इस बीच में एक और टपकता है जिसका नाम है आर पावर, उसकी चर्चा नहीं करेंगे। चलिए नहीं करेंगे, चलिए ठीक है, ये मतलब नहीं करेंगे मतलब नहीं करेंगे, चलिए। लेकिन अपने दर्शकों को हम बता दें कि जो है अभी बातचीत होनी बाकी है, मतलब बहुत सारे शेयरों पर भी, और ख़ास तौर से बजाज हाउसिंग को लेकर के। आपका भी बजाज हाउसिंग के लिस्टिंग को लेकर कोई सवाल है तो हमें आप भेज दीजिएगा आईपीओ के सेगमेंट पे, उस पर हम बातचीत करेंगे। आप लोग कहीं जाइए मत, जरा फटाफट देख लीजिए मुनाफे के सौदे में आज कौन सा शेयर हम डिस्कस कर रहे हैं, और फिर सवाल जवाब का सिलसिला और ज़्यादा आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार, हर रोज की तरह हाजिर हैं हम अपनी खास पेशकश सौदा मुनाफे का लेकर के। सौदा मुनाफे का, जिसमें हम हर रोज आपको बताते हैं एचडीएफसी स्काई की तरफ से इनिशिएट की गई एक नई कॉल के बारे में। और इस कॉल के बारे में हमें बताने के लिए हर रोज हमारे साथ जुड़ते हैं हमारे सहयोगी संदीप ग्रोवर। तो चलिए सजी चलते हैं संदीप के पास। संदीप, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए कि आज एचडीएफसी स्काई की तरफ से किस कॉल को इनिशिएट किया गया है? शुक्रिया आपका। एचडीएफसी स्काई का मानना है कि आज आपको सारेगामा के शेयर में खरीदारी करके चलना चाहिए। ये एक फंडामेंटल कॉल है, यानी कि करीब करीब 1 साल के आसपास की इसकी वैलिडिटी है, क्योंकि 2 अक्टूबर 2025 तक आपको इसका जो होल्डिंग पीरियड है वो लेके चलना है। खरीदारी कहाँ करनी है? जो रिकमेंडेड प्राइस है बाइंग करने के लिए वो 522 रुपये 40 पैसे का है, यानी कि थोड़ा सा डिप पर आपको खरीदारी करके चलना है। टारगेट दिया गया है 620 रुपये का। इस तरह आपके अगर आप 1 साल के आसपास होल्ड करते हैं तो करीब करीब 19% के आसपास के रिटर्न बनते हुए दिखेंगे। चूंकि एक फंडामेंटल कॉल है तो कोई स्टॉप लॉस यहाँ पे आपको नहीं सुझाएगा, लेकिन हाँ, अगर आप खरीदारी करते हैं, जो रिकमेंडेड प्राइस है और जो टारगेट प्राइस आपको बताए गए उस हिसाब से करीब 19% के आसपास के रिटर्न्स की आप ज़रूर यहाँ पे उम्मीद करके चल सकते हैं, 1 साल अगर आप होल्डिंग पीरियड लेके चलते हैं। ये तमाम ट्रेडिंग कॉल्स एचडीएफसी स्काई ऐप का एक फीचर है, जहां आप एचडीएफसी स्काई की इन हाउस एक्सपर्ट रिसर्च टीम से रिकमेंडेशंस ले सकते हैं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए क्यूआर कोड की मदद से आप एचडीएफसी स्काई के ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके एचडीएफसी स्काई के साथ डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। चलिए संदीप, धन्यवाद आपका, शुक्रिया बहुत बहुत आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि एचडीएफसी स्काई की तरफ से किस कॉल को आज बताया गया है, वहाँ पर क्या लक्ष्य निकल करके आ रहे हैं और कितनी समयावधि में ये लक्ष्य पूरे हो सकते हैं। तो फिलहाल इस खास सेगमेंट को यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन आप लगातार बने रहिए मनी 9 के साथ। चलिए, तो ये थी हमारी खास सेगमेंट और उस पर आगे बढ़ते हैं, और इस पर बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी का पहले सवाल ले लेते हैं। एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर भी जुड़े हुए हैं, उनसे ही बातचीत करते हैं। कह रहे हैं कि विपुल सर कैसे हैं आप, आज मेरा सवाल ले लीजिए। रवि सर, और आपका बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम नहीं सर, हम लोगों के बीच में एक अलग सा रिश्ता है और मैं आप सभी का फ़ैन हूँ। कह रहे हैं विपुल सर की वजह से ही मैं कार्यक्रम देख रहे हैं। अरे सर थैंक यू। कह रहे हैं BEL 188 पर, अभी BEL पे बात हो गई तो दोबारा कार्यक्रम देखेंगे, आपको राय मिल जाएगी। राइट्स पे आपका सवाल ले लेते हैं। कह रहे हैं 5 महीने का व्यू है, 632 पे ले रखा है।
632 पे राइट्स का शेयर। और एक और दर्शक थी हमारी, इनका सवाल था, नाम मैं मिस कर गया, वो कह रही थी कि बाकी जगहों पे बाकी शेयर जो है नहीं चल रहे हैं लेकिन राइट्स चल रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या खरीदारी करके चलनी चाहिए। राइट्स पे सर काफ़ी सारी खबरें रही हैं बीच में और उसके चलते इस शेयर में मोमेंटम रहा, आज भी 3% ऊपर, अब 716 का लेवल देखने को मिल रहा है और इन्होंने 632 पे लिए हैं, तो काफ़ी अच्छा खासा मुनाफा। बहुत कम लोग हैं जो रेलवे में मुनाफे में हैं प्रदीप जी, और आप उनमें से एक हैं। क्या सलाह रहेगी प्रदीप जी के लिए सर? प्रदीप जी, पहली बात तो होल्ड करके रखिए और चलिए, उम्मीद है कि क्या नाम है विपुल जी, लोग जो है वो अब कम से कम राइट्स चला है, धीरे धीरे आपका IRFC और बाकी चैनल्स बाकी स्टॉक्स चलते हुए नजर आएंगे, तो थोड़े बैड कमेंट्स कम करेंगे, पेशेंस लूज कर जाते हैं, बात करते हैं 3 साल की और आ जाते हैं 3 मिनट के ट्रेड पे। तो मुझे उम्मीद है कि थोड़ा सा आप लोग पेशेंस बनाकर रखेंगे। जो स्टडी है, जो फंडामेंटल है, उसको हम लोग देख कर ही देते हैं, हमें नहीं यहाँ पर ये लगता कि हम किसी को फंसाएं, लेकिन हाँ, अभी फिलहाल 750 और 780 के टारगेट आ सकते हैं। अब क्या होगा विपुल जी, आपको मैं बताता हूँ। 715 चल रहा है, हमने कह दिया 780 आ जाएगा, 750 तक जाएगा, अब खरीद लेगा बंदा करंट लेवल। अब कितना स्टॉप लॉस बनता है यहाँ से? 680। कितना रुपया हुआ? अब नीचे का 40 रुपए, ऊपर का 40 रुपए। फिर जब नीचे 40 रुपए आ जाएगा तो कहेगा रवि जी फंसवा दिए, मरवा दिए, डुबवा दिए, लुटवा दिए, हाँ सब करवा दिए। अपनी नहीं देखेगा कि हमने क्या समझाया। भैया, पहले लोगों ने खरीदा, ये उनके लिए राय है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कितना है? 696, 695। अगर फ्रेश खरीदारी भी कर रहे हो तो स्टॉप लॉस की हिम्मत रखो और 750 और 780 के टारगेट के लिए फिलहाल स्टॉक को काटना नहीं चाहिए। जहां तक लॉन्ग टर्म की बात है, फिर से आ जाता हूं लॉन्ग टर्म में। जब बोलता हूं लोग करते हैं लॉन्ग टर्म, होता क्या है एक्चुअली में, ये हमारी गलती नहीं है या आपकी गलती नहीं है, खरीदते तो हम लॉन्ग स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए ही है, जब फंस जाते हैं तो उसको लॉन्ग टर्म पे कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर बहाना ढूंढते रहते हैं कि अब कौन मेरे मन की बोलेगा। रवि जी बोलेंगे, दूसरा बोलेगा, अगर रवि जी ने मन की बोली तो रवि जी वाह वाह, और अगर वाले ने मन की बोली तो रवि जी क्या क्या। तो ये सारी चीजें से बचिए। फिलहाल मैं आपको समझाने की जो कोशिश कर रहा हूं वो यही है कि कॉन्फिडेंस रखिए, फंडामेंटल अच्छे हैं, टेक्निकल थोड़े बहुत वोअर हो सकते हैं, लेकिन रिवर्सल तेजी से दिखाई देगा, एग्जाम्पल है। और फिलहाल अभी स्टॉक को होल्ड करके रखिए। फ्रेश बाय के लिए 695 नोट कर लीजिए लेवल, स्टॉप लॉस 680, टारगेट 750, 780 ये टारगेट है। हिम्मत है तो करिए, नहीं हिम्मत है तो फिर कमेंट तो लिखते ही रहिए। को पावर्ड बाय टेक्नो।